विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर के बैठकों का दौर जरूर जारी है। अब कई दौर की बैठकों के बावजूद महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है। सहयोगी दलों में सीट की संख्या के साथ ही सीटों पर दावों को लेकर के विवाद है। वहीं कई सीटें ऐसी भी हैं जिन पर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी तीनों की दावेदारी है। आपको बता दें कि सीट बंटवारे को लेकर के महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच एक माह में 4 बैठकें हुई, पर अभी तक मुंबई की महज 36 सीट पर सहमति नहीं बन पाई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन महाविकास अघाड़ी द्वारा लगातार सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जारी है। अब तक 4 बैठकें हुई है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कोई फार्मूला तय नहीं हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अपने आप को समझती है, तो वहीं शिवसेना अपने आप को क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर देख रही है। यही वजह है कि महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर अब तक फार्मूला तय नहीं हुआ है। यही वजह है कि सीट शेयरिंग का फार्मूले को लेकर लगातार तकरार बना हुआ है। अब महायुति ये बताया कि उनके सीट शेयरिंग में क्या कुछ होने वाला है। अजीत पवार को कितनी सीट देने वाले हैं, एकनाथ शिंदे को कितनी सीट देने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी खुद कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सोनी, भारत 24, मुंबई। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने मुंबई में सहमति का दावा किया, पर कांग्रेस और एनसीपी ने इसे खारिज किया। कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि उद्धव गुट लगातार मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने का दबाव बना रहा है। लगभग हर बैठक में ये मुद्दा उठता है, पर सीट बंटवारे के लिए गठित समिति के पास मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने का अधिकार नहीं है। इस बारे में अंतिम निर्णय कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करेगा। दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे का दावा है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है, आपसी कोई मतभेद विवाद नहीं है। जब हम गठबंधन में हैं तो मिलकर के सीट बांट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। विकास आघाड़ी में सब कुछ समन्वय है, मीटिंग पर मीटिंग चल रही है, हर दूसरे तीसरे बैठक चल रही है। ये जरूर बात है कि देर हो रही है, लेकिन सब जगह से हो रही है। महाविकास आघाड़ी में कोई मनमुटाव नहीं है, एक दूसरे के बराबर समन्वय में हम लोग हैं, संपर्क में हैं। हमारे तीनों ही नेता एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। जब उचित समय आएगा तो सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। 90% सीटों का बंटवारा हो चुका है। आपके माध्यम से जिस दिन हमें लगेगा हम दुनिया को, जनता को बता देंगे। वहीं बीजेपी के विधायक अतुल भातखलकर ने महाविकास अघाड़ी के सीट शेयरिंग विवाद पर तंज कसा। अतुल ने कहा कि उनको कोई पूछता नहीं है, ये सिर्फ मोदी के विरोध के लिए एक साथ आए हैं। इनको ज्यादा सीट लेकर के सिर्फ हारना है, यही इनका उद्देश्य है। महाविकास आघाड़ी ये नेचुरल अलायंस नहीं है। ये महाविकास आघाड़ी का फाउंडेशन ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का और माननीय मोदी जी का और देवेंद्र जी का द्वेष, यही इनका फाउंडेशन है। इनके पास ना विकास की विजन है, ना विकास की इच्छा है, और मोदी जी के डर के कारण ये इकट्ठा आए हैं। इनको जनता आने वाले चुनाव में बिल्कुल कीमत नहीं दी। 2019 में शिवसेना का बीजेपी से गठबंधन था। उस वक्त शिवसेना ने 124 सीटों पर चुनाव लड़कर 56 पर जीत दर्ज की। बीजेपी ने 150 सीटों पर चुनाव लड़ा, पर अब शिवसेना 2 फाड़ हो चुकी है। ऐसे में महाराष्ट्र उद्धव गुट शिवसेना को उसकी मांग के मुताबिक कांग्रेस सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से 4 दौर की बैठकों के बावजूद सहमति नहीं बन पाई है।